नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की ली गई जान। गांव के घर में मिला पार्थिव शरीर। घर में अकेले रहते थे जीतन सहनी। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में जंगल राज। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। चंडीगढ़ में किसान नेता बोले, शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार का इनकार। जम्मू कश्मीर में देशद्रोही हमला, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। 34 दिन में डोडा में 5वीं मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के डोडा में सैनिकों पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। बोले, सरकार गुनहगारों पर करे कड़ी कार्रवाई। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी की हार पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। दूसरे दलों से आए नेताओं ने पहुंचाया नुकसान। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी भविष्यवाणी। बोले, हरियाणा का भट्ठा बैठाने वाली बीजेपी को लोकसभा में किया हाफ और विधानसभा में करेंगे साफ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ का नहीं है कोई अधिकार। पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग 1 हफ्ते के लिए रोकी गई। गड़बड़ी मामले पर पीएमओ ने लिया संज्ञान। विकलांगता सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर से भी होगी पूछताछ। बिना तलाक दूसरी शादी करने पर कपल को सजा। सुप्रीम कोर्ट बोला, पहले 6 महीने पति तो दूसरे 6 महीने पत्नी रहेगी जेल में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। 26 सितंबर को होगा कार्यक्रम। इसी सत्र में पाकिस्तान और नेपाल के प्रधानमंत्री का भी संबोधन तय। फिलिस्तीन की मदद को आगे आया भारत। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को $1 मिलियन की पहली किस्त की जारी। पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिका ने भारत से की बड़ी मांग। यूक्रेन पर पुतिन को मनाए मोदी। तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन के ऊपर भारत को दी तरजीह। कहा, पड़ोसी देश होने के नाते भारत का इस परियोजना पर अधिकार। डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार। कान पर पट्टी बांधकर पार्टी कन्वेंशन में पहुंचे ट्रंप। वी लव ट्रंप के लगे नारे। आरबीआई ने बैंकों के लिए जारी किए अहम दिशा निर्देश। कर्ज न चुकाने वालों को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले दे पर्याप्त समय। चुनौतियों के बावजूद 2.56% ज्यादा निर्यात। व्यापार घाटा भी बढ़ा। आयात 5% बढ़कर $56.18 अरब पहुंचा। पेरिस ओलंपिक में बजेगा भारतीय पहलवानों का डंका। 6 पहलवान दिखाएंगे दमखम। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक खेला जाएगा पेरिस ओलंपिक। किंग में शाहरुख खान से 2-2 हाथ करते नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन ने खबर पर लगाई मुहर। विकी कौशल की वजह से लोकप्रिय हुए कई पंजाबी गाने। मशहूर पंजाबी अभिनेता एमी विर्क का बयान। देखिए, सब सुबह से कल से चालू है। लोग हमको वीडियो भेज रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से भी आ रहा है, हमने ट्वीट भी किया है। किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विशालगढ़ कोल्हापुर में जो जगह है
वहां पर एक मस्जिद के ऊपर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे चढ़कर तोड़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर तहस महस कर रहे हैं, कलाम पाक की बेहुरमती की जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? सब सो रहे हैं क्या? आप देखिए इतने सारे जो वीडियो है, आपको देखकर 6 दिसंबर आपकी नजर के सामने आ जाएगा, जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो हमने बिल्कुल कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रशासन इसको रोके। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है अपनी। उनका तो ये दंगा इधर ही शुरू रहेगा, वो डेवलपमेंट की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, हमने मांग की है कि जो भी ये हिंदुत्ववादी गुंडे थे जो JSR के नारे लगाकर मस्जिद के अंदर घुसे, इस तरह का किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले उनको हिरासत में लिया जाए, उनको जेल में डाला जाए और सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। वरना मोदी जी आपके देश में क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास की तो धज्जियां उड़े जा रही है। अगर आपको लगता है कि इलीगल अतिक्रमण था, इलीगल वो तो पुलिस प्रशासन है ना, आपको कानून कायदा हाथ में लेने की किसने इजाजत दिया? और इस तरह से आप जाके मस्जिद के ऊपर, मीनारेट के ऊपर आप मारेंगे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमारी सरकार से साफ तौर से मांग है कि फौरन एक्शन लिया जाए। सीए देवेंद्र फडणवीस जी और चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब से हमने गुहार लगाई है। डीजी महाराष्ट्र को बोलना चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर कार्रवाई करें, उन गुंडों को अरेस्ट करें। ये हमारी सबसे पहली मांग। सड़क का अतिक्रमण विशालगढ़ में हुआ था, तो किसी शिव भक्त को अच्छा नहीं लगता था, वो आक्रोश था उनमें, इसलिए ये उठाव था। इतना विकृत पद्धत से वो अतिक्रमण हुआ था और सरकार ने आज निर्णय लिया है शिवभक्त के आक्रोश देख के कि कल से ये सब अतिक्रमण मुक्त होने की प्रक्रिया ये शुरू होगी। सुबह से जो 2 एजिटेशन विशालगढ़ का जो एनक्रोचमेंट है उसके बारे में हो रहे थे, जो मॉब वहाँ पे जमा हुआ था 2 लीडर के अंडर, तो वापस जाते वक्त कुछ वैंडलिज्म उन्होंने किया है। बेसिकली नाउ एडिशनल फोर्स हमें मिल चुकी है, वो डिप्लॉय हो चुकी है। अभी कोई भी आंदोलन या दंगाई यहाँ पे उपस्थित नहीं है। इसकी आगे की जो प्रक्रिया है, इसके जो जिन्होंने ये सब वैंडलिज्म किया है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, FIR रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार अर्बन नक्सल से निपटने के लिए एक बिल लाई है। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 नाम का ये बिल अगर पास हो जाता है तो इससे शहरी इलाकों में बढ़ रहे नक्सलवाद और उनके खतरों से निपटने में मदद मिलेगी। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार यानी 11 जुलाई को विधानसभा में ये बिल पेश किया। उन्होंने दावा किया कि नक्सलवाद न केवल महाराष्ट्र बल्कि कई इलाकों में तेजी से फैल रहा है। कई अलग अलग संगठन नक्सलियों को भारी हथियार और फंडिंग मुहैया कराने में मदद कर रहे हैं। इसी के साथ फडणवीस ने आगे कहा कि इनसे निपटने के लिए मौजूदा कानून काफी नहीं होगा। इसके साथ ही डिप्टी CM ने दावा किया कि नक्सलवाद अब सिर्फ महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग संगठनों के जरिए ये शहरों में भी तेजी से बढ़ रहा है। बिल के मुताबिक नक्सल प्रभावित 4 राज्यों छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है और यहाँ 48 नक्सली संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वहीं अब जानिए कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो इसके तहत क्या सजा मिल सकती है। दरअसल बिल के कानून बनते ही सरकार के पास अधिकार होंगे कि वो किसी भी नक्सल संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। इसके साथ ही 4 अपराधों के तहत सजा दी जाएगी। अगर कोई भी गैर कानूनी संगठन का सदस्य होता है या संगठन के लिए फंड जुटाता है और मदद करता है या कोई भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होता है तो आरोपित व्यक्ति को 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। जेल की सजा के साथ साथ 2 से 5 लाख का जुर्माना भी देना होगा। वहीं किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को अंजाम देने पर दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। बता दें कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और ये गैर जमानती भी होगा। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में इस बिल को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार इस बिल को बहुत जरूरी कदम बता रही है तो वहीं विपक्ष इसके विरोध में है। इसी कड़ी में NCP शरद पवार के नेता जितेंद्र अहवाद ने इस बिल को पक्षपाती बताया है और उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ डर फैला रही है और अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये अर्बन नक्सल नाम का एक नया शब्द लाया गया है कुछ दिनों से और इस बिल के तहत आप किसी को भी उठा ले जा सकते हैं। आपने सरकारी पॉलिसी के ऊपर टीका भी की तो आपका अरेस्ट हो सकता है। यानी करने का क्या है, विधानसभा ऐसी बिल पारित करेंगे तो महाराष्ट्र जिस चीज के लिए जाना जाता है कि विद्रोह का आवाज कायम महाराष्ट्र से निकलता है, तो क्या आवाज चुप कर देंगे?
यहाँ तो तुकाराम की भूमि है, ज्ञानेश्वर की भूमि है। जिस तुकाराम ने कर्मकांड के खिलाफ उस समय आवाज उठाया था, उसकी परंपरा है। ये कैसा हो सकता है? अर्बन नक्सल कह के तुम हजारों जवानों को अंदर डाल देंगे जो तुम्हारे विचारों के खिलाफ है। महाराष्ट्र राज्य के शहरी इलाकों में सुरक्षित आश्रम स्थल और शहरी अड्डे माओवादियों ने बनाए जाल फैलाया। वही मैं बोल रहा हूं कि ये भय फैलाना है। किस शहर में माओवादियों के अड्डे हैं? किस शहर में स्लीपिंग सेल्स है? अरे जाओ ना, उड़ाओ ना उनको। हर आदमी को ये सिक्का मार के तुम अंदर डालने वाले हो। जो आदमी आपको लगता है कि अपने को इससे खतरा है ना, पॉलिटिकल खतरा है, उसको आप अंदर डाल दो। ये बिल उसके लिए लाया गया है। ये बिल दिखा रहा हूं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। मुकेश सहनी की पिता के निर्मम तरीके से हत्या की गई। हालांकि हत्या की क्या कुछ वजह है, फिलहाल सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रथम दृष्टया चोरी का मामला बताया और बताया कि चोरी की नीयत से शायद लोग घर में घुसे थे, जिसके बाद उन्हें अकेला पाकर उनकी हत्या कर दी गई। इसी के साथ इस पूरे हत्या के मामले में मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी के संदूक की बात पुलिस बार बार कह रही थी कि उनके घर से संदूक उठाकर पुलिस ले गई है। इसी बीच अब जितिन सहनी का वो संदूक पुलिस के हाथ लगा है, जिसे चोर घर से उठाकर बाहर ले गए थे और घर के पीछे पानी में फेंक दिया था। वो तस्वीरें एक बार जरा आप देखिए किस तरीके से पुलिस के हाथ ये संदूक लगी है। इस पूरे संदूक पर पुलिस और लोगों की नजर टिकी हुई है कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या था जिसके कारण जितिन सहनी, जो इतने साधारण व्यक्ति थे, इतने साधारण जिंदगी जी रहे थे, चोर उनके घर में घुसते हैं और सब कुछ छोड़कर उनकी हत्या के बाद इस संदूक को घर से उठाकर बाहर लेते हैं। फिलहाल इस संदूक का खुलना अभी बाकी है। देखना होगा कि संदूक से क्या बड़ा राज निकल करके सामने आता है। जम्मू कश्मीर से एक के बाद एक हमले की खबर सामने आ रही है। सोमवार को एक बार फिर जम्मू के डोडा से हमले की खबर आई है। जम्मू संभाग के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और देशद्रोहियों के बीच सोमवार रात से मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। इसके साथ ही एक सैन्य अधिकारी की हालत गंभीर है। इस ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम शामिल है। खबर है कि 1 से 2 देशद्रोही सुरक्षा बलों के घेरे में हो सकते हैं। देशद्रोही घने जंगल का फायदा उठाकर भाग न सके, इसके लिए सुरक्षा बलों की तरफ से घेरा और सख्त किया गया है। हमले के बाद से एक बार फिर सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, लगातार हो रहे ये देशद्रोही हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनाहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश देशद्रोह के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि 7 महीनों में 6 हमले सरकार के तमाम दावों को खारिज करते हैं। देश जवाब चाहता है, सिर्फ नारों से देश नहीं चला करते। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह विफल रही है। बीजेपी ने चुनी हुई सरकार में रहकर देख लिया, वहां पर सरकार हटा और केंद्र शासन लगाकर देख लिया, मगर वहां के हालात नहीं सुधरे। न कश्मीरी पंडित भाई वापस बसाए गए, न ही कोई विकास हुआ है। लगातार विवादों में घिरने वाली ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो चुनाव आयोग ईवीएम वेरिफिकेशन में प्रत्याशी से मॉक पोल करवाएगा और इस दौरान 1400 वोट भी डाले जाएंगे।
जिसमें यह देखा जाएगा कि ईवीएम सही काम कर रहा है या नहीं। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर प्रत्याशी चाहते हैं तो चुनाव के बाद भी उन्हें ईवीएम की वेरिफिकेशन का अधिकार है। लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग के पास ईवीएम वेरिफिकेशन के कुल 8 आवेदन आए हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद 8 प्रत्याशियों ने आवेदन किए हैं। नियम के मुताबिक केवल दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी ही ईवीएम चेक करवा सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव में शामिल 3 प्रत्याशियों ने भी ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया है। गौरतलब है अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो भी प्रत्याशी दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं उन्हें विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की 5% मशीनों की मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर को वेरीफाई करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने एसओपी जारी करके कहा था कि नतीजों के 7 दिन के अंदर ही वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा। उसके बाद आवेदन करने पर एक ईवीएम के हिसाब से 40,000 रुपए का भुगतान करना होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब चुनाव आयोग मॉक पोल की योजना बनवा रहा है। इससे ईवीएम की प्रामाणिकता की जाँच हो जाएगी। ईवीएम पर वोट डालने के बाद वीवीपैट भी गिने जाएंगे। मॉक पोल के दौरान प्रत्याशी खुद या फिर कोई प्रतिनिधि वोट डाल सकता है। इसके बाद अगर प्रत्याशी चाहता है तो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को जैसे चाहे अरेंज करवा कर देख सकता है। आपको बता दें कंट्रोल यूनिट का बटन दबाए बिना कोई भी वोटर वोट नहीं डाल सकता है। वहीं बैलेट यूनिट में प्रत्याशियों के नाम होते हैं। वीवीपैट एक स्लिप प्रिंट करता है जिसमें जिस पार्टी को वोट दिया गया होता है उसका निशान होता है। फिलहाल सबसे पहले बीयू को वीवीपैट से जोड़ा जाता है और वीवीपैट का कनेक्शन सीयू से किया जाता है। आपको बता दें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिंबल लोडिंग यूनिट यानी SLU को भी नतीजों के 45 दिन बाद तक सील रखा जाए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।